जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। देखिए दोस्तों, इस सेशन को जो है कंप्लीट देखिएगा। आज है दोस्तों 30 जनवरी है और पिछले 10 दिनों से दोस्तों हम वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि हम चले गए थे बाहर ओमकारेश्वर। और पिछले 10 दिनों का दोस्तों जो इम्पोर्टेंट होगा केवल उसी को दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स बाकी आगामी दिनों में आएगा। ओके, मैं हूं आप लोग का CS देवी दोस्तों, LTM के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, हाल ही में आयोजित दोस्तों बर्ड सर्वे 2026 में किस अभ्यारण्य में दोस्तों 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों का यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। देखिए दोस्तों, हाल ही में जो है बर्ड सर्वे का आयोजन किया गया था, ये बारनवापारा अभ्यारण्य में। ठीक है, बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर बारनवापारा अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में है। और यहाँ पर दोस्तों ये जनवरी 2026 में बर्ड सर्वे का आयोजन किया गया था, जिसमें दोस्तों 11 राज्यों से यहाँ पर प्रतिभागियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। और सर्वे के दौरान दोस्तों यहाँ पर 200 से अधिक जो है पक्षी प्रजातियों के दोस्तों वैज्ञानिक रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किया गया है। ओके, यहाँ पर दोस्तों कौन से जो है अभ्यारण्य में ये सर्वे का आयोजन किया गया था ये ध्यान रखना है। ठीक है, बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये। देखिए, किस राज्य को दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की जो है उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए देश का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़ है। अपना छत्तीसगढ़ को दोस्तों यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। ओके, याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत और आपका ये पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को दोस्तों देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। उद्यानिकी और कृषि विभाग को दोस्तों यहाँ पर संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। और यह पुरस्कार दोस्तों राज्य के किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि है और राज्य सरकार की कृषि नीतियों को यहाँ पर सफलता को यहाँ पर ये दर्शाता है। ये जो पुरस्कार है दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया था, यहाँ पर 18 से 19 जनवरी ये 13वें नेशनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस में दोस्तों ये सम्मान जो है दिया गया है। ठीक है, याद रखना है कौन से राज्य को दिया गया है, कौन से विभाग को यहाँ पर दिया गया है छत्तीसगढ़ के, ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दोस्तों किस जिले में जो है मिशन कनेक्ट अभियान शुरू किया गया था? मतलब ये जो अभियान है दोस्तों ये सुकमा जिला में, ठीक है, शुरू किया गया। याद रखना है ना। मिशन कनेक्ट अभियान है दोस्तों, मिलेट नहीं है, ये मिशन कनेक्ट है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है राज्य सरकार के नेतृत्व में दोस्तों यहाँ पर सुकमा जिला में मिशन कनेक्ट अभियान शुरू किया गया। और सुकमा जिला में शुरू किया गया दोस्तों अभियान के तहत यहाँ पर ये प्रशासन के जो है ना जो योजना है दोस्तों उनको जो है ये गांव में दोस्तों यहाँ पर पहुँचाना है सुकमा जिला में। ठीक है, प्रशासन सीधे ग्रामीणों के बीच यहाँ पर पहुँचा रहे हैं, ठीक है, योजना को। और अभियान के दौरान दोस्तों यहाँ पर देखिए पोषण आहार, स्वास्थ्य सेवाओं, विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता की यहाँ पर गहन समीक्षा की गई है। याद रखना है ये अभियान का नाम याद रखना है मिशन कनेक्ट अभियान। ठीक है, कौन से ये जिला से संबंधित है दोस्तों? तो ये सुकमा जिला से संबंधित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, माघी पुन्नी मेला दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं लगता है? देखिए, मेला का सीजन चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो माघी पुन्नी मेला जो है ये मल्हार में नहीं लगता है। ठीक है, ध्यान रखना है मल्हार में नहीं लगता है, बाकी बलौदा बाजार और कोरबा में लगता है, याद रखना है ना। माघी पुन्नी मेला दोस्तों मांग पूर्णिमा के समय लगता है दोस्तों, ये कुदुरमाल, कोरबा, मतकुद्वीप, मुंगेली, दामाखेड़ा जो कि बलौदा बाजार में है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों मांग पूर्णिमा के समय मांगी पुन्नी मेला का आयोजन किया जाता है ना। मांग पूर्णिमा से दोस्तों प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलने वाला मेला कहाँ कहाँ पर लगता है? तो रतनपुर में लगता है दोस्तों, शिवरी नारायण में लगता है, सिरपुर में लगता है और आपका राजिम में लगता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर मेला लगता है ये ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, गंगई जलाशय दोस्तों जो कि नेचर कैंप के नाम से भी जाना जाता है, ये किस जिले में? तो ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में आपको देखने को मिलेगा। ओके,
तो ये दोस्तों याद रखना है, ये गंगई नेचर कैंप कहाँ पर है, तो जीपीएम में है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दोस्तों कितने रुपए की जो है आर्थिक सहायता दी जा रही है, तो इस योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर ये कितने रुपए है ना, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की जो है बेटियों के विवाह हेतु यहाँ पर योजना के तहत 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कितने, तो पहले दोस्तों ये 25,000 रुपये था, लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों 50,000 रुपये यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, है ना, ऐड की जगह। चलिए अगला प्रश्न ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है थोड़ा। देखिए किसने दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के जो है सूचना आयुक्त अमिताभ जैन, उमेश कुमार अग्रवाल और डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा को दोस्तों पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी है, राज्यपाल ने दोस्तों यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो कौन है, किसे बनाया गया, तो यहाँ पर ये अमिताभ जैन को दोस्तों अध्यक्ष बनाए गए हैं। बाकी सदस्य के रूप में दोस्तों श्री उमेश कुमार अग्रवाल ये सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं और डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्र को सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और तीनों को दोस्तों यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, याद रखना किसने, तो राज्यपाल रमेन डेका ने दोस्तों यहाँ पर शपथ दिलाई है। ओके, और यहाँ पर जो मुख्य सूचना आयुक्त है दोस्तों ये अमिताभ जैन, ये देखिए मुख्य सचिव रह चुके हैं पूर्व में। ओके, तो याद रखिएगा ना, ये नए जो नियुक्ति हैं ये पूछा जा सकता है कूट वाला प्रश्न में, है ना, कूट वाला प्रश्न बहुत पूछ रहे हैं, तो आपको प्रिपेयर रखना है तो कूट वाले प्रश्न जैसे। ठीक है, हम भी कभी कभी शामिल करने की कोशिश किया करेंगे कूट वाला प्रश्न। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, हाल ही में चर्चित घोड़ाधर जलप्रपात ये किस जिले में, तो घोड़ाधर जलप्रपात दोस्तों महासमुंद में है। ठीक है, घोड़ा पीने चला गया समुद्र में पानी, तो ऐसे आप ट्रिक के याद कर सकते हो दोस्तों, तो ये घोड़ा जो है कहाँ पर पानी पीता है, तो समुद्र में पानी पीता है ना, याद रखना ये महासमुद्र में है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों महासमुंद में ये घोड़ाधर जलप्रपात है। अगर पर्वत की बात करें दोस्तों तो सरायपाली में शिशुपाल पर्वत, यहीं से दोस्तों ये अपने जो है जल गिराते हैं, ये घोड़ाधर जलप्रपात। ठीक है, शिशुपाल पर्वत में है, याद रखना है ना। और यहाँ पर दोस्तों मकर संक्रांति हो गया और आपका महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति तो चला गया लेकिन महाशिवरात्रि बचा हुआ है दोस्तों। महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर क्या विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है, कौन से पर्वत में है ये भी। ओके, अगला प्रश्न ये और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप सबको तो पता हो गया होगा। तो केंद्र सरकार ने दोस्तों वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों की जो है घोषणा कर दी गई है। इस राज्य के दोस्तों यहाँ पर कितने लोगों का चयन पद्म सम्मान के लिए हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है 3 लोगों का चयन हुआ है दोस्तों पद्म सम्मान के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है कितने, 3 लोगों। चलिए देखते हैं, याद रखिएगा केंद्र सरकार ने दोस्तों 2026 के लिए यहाँ पर ये पद्म पुरस्कारों की घोषणा किया गया है। राज्य के दोस्तों यहाँ पर 3 लोगों का चयन जो है पद्म सम्मान के लिए हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और ये सब देखिए तीनों जो है ये बस्तर संभाग से है, बस्तर ये दंतेवाड़ा जिला से है, ध्यान रखना है। तीनों का चयन किया गया है ना निस्वार्थ सेवा के लिए। और इसमें दोस्तों समाज सेविका ये बुधरी ताती जी और चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में दोस्तों कार्यरत डॉक्टर रामचंद्र त्र्यंबक गोडबोले और आपका ये सुनीता गोडबोले दोनों शामिल है। ठीक है, याद रखना दोनों पति पत्नी दोस्तों, डॉक्टर रामचंद्र त्र्यंबक गोडबोले जी और आपका ये सुनीता गोडबोले। ठीक है, दोनों पति पत्नी हैं, ध्यान रखना 3 लोगों का चयन हुआ है। और दंतेवाड़ा में रहने वाले दोस्तों बुधरी ताती जी दोस्तों पिछले करीब 4 दशक से जो है समाज सेवा में जुड़ी हुई है। और वहीं दोस्तों डॉक्टर रामचंद्र त्र्यंबक गोडबोले जी दोस्तों यहाँ पर 37 वर्षों से भी अधिक समय से बस्तर और अबूझमाड़ जैसे दोस्तों दुर्गम क्षेत्र में जो है मुफ्त चिकित्सा सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, याद रखिएगा। और दोनों को दोस्तों यहाँ पर समर्पण के लिए उन्हें पहले भी दोस्तों स्वामी विवेकानंद अवार्ड 2026 से भी सम्मानित किया जा चुका है ना। इसके बारे में जो भी अपडेट और भी आएंगे तो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो याद रखना है ना, तीनों का नाम याद रखना है। और तीनों दोस्तों ये याद रखना है तीनों जो है दंतेवाड़ा जिला से है। ठीक है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला से है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये
देखिए रायपुर में दोस्तों कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई है और किसे दोस्तों यहाँ पर रायपुर का पहला जो है पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो रायपुर का दोस्तों पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया दोस्तों यहाँ पर संजीव शुक्ला जी को। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा ना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि रायपुर में जो है पुलिस कमिश्नरी जो है लागू कर दी गई है। कब से? तो 22 जनवरी 2026 से लागू की गई है ना। अधिसूचना जारी कर दिया गया दोस्तों और रायपुर के जो है 21 पुलिस थाने को दोस्तों यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है, ध्यान रखना है। और इस प्रणाली में दोस्तों पुलिस अधिकारियों को क्या है, जिलाधिकारी है ना जो कलेक्टर है उनके समान और मजिस्ट्रेट के जो है अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। कानून व्यवस्था संबंधी निर्णय लेने के जो है अधिकार दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्र होंगे हुए है ना, अधिकार दिए गए हैं ये। और ये रायपुर में दोस्तों पुलिस कमिश्नरी वही है। और यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर दोस्तों पुलिस कमिश्नर, ठीक है, रायपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू कर दी गई, लेकिन इसके जो पहले कमिश्नर है किससे नियुक्त किया गया है? तो 2004 बैच के दोस्तों वरिष्ठ IPS अधिकारी है ये संजीव शुक्ला जी को यहाँ पर रायपुर का पहला जो है पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और पहले वे IG थे, ध्यान रखना है। बिलासपुर रेंज में दोस्तों अपनी सेवाएं दे रहे थे। ठीक है, तो याद रखना है पहला जो है यहाँ पर पुलिस कमिश्नर का नाम हमेशा आपको याद रखना है जब तक आप तैयारी कर रहे हैं ना, संजीव शुक्ला जी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए अंधियार झोला जलप्रपात दोस्तों ये किस पहाड़ पर बनता है? तो अंधियार झोला जलप्रपात, देखिए ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी है, मलेवा मुड़ीपानी पहाड़ है ना, मलेवा मुड़ीपानी है ना। और देखिए इसको ट्रिक से याद कर सकते हो दोस्तों। वैसे भी मुड़ी को अगर ना पानी में लगा दिए, मुड़ी को अगर पानी में हम है ना बोर देंगे तो अंधियार हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये गरियाबंद जिला में है दोस्तों, प्राकृतिक व नैसर्गिक सुंदरता के कारण चर्चा में है। अंधियार झोला जलप्रपात दोस्तों ये गरियाबंद जिला में। ठीक है, गरियाबंद जिले के दोस्तों मलेवा मुड़ीपानी पहाड़ पर इसे जो है देखा जा सकता है। ठीक है, इसी पहाड़ी पर ये बनता है ना। मलेवा मुड़ीपानी पहाड़ किस जिले से संबंधित है? तो ये आपका गरियाबंद जिला से संबंधित है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही है दोस्तों। हाँ, और कवर करते जाएंगे, अब रेगुलर रहने का प्रयास करूँगा, लेकिन है ना क्या करें, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए, किस जिले में दोस्तों यहाँ पर यूरिया प्लांट की स्थापना की जाएगी, इसके बारे में आप लोग बताइएगा दोस्तों, है ना, कमेंट्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। बाकी दिनों का PDF दोस्तों मैं है ना टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया हूँ, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आज का भी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए, शुक्रिया।